एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तेज था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने की कोशिश की और एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें बहुत ही ज्ञानी समझते थे, लेकिन तुम इस छोटे से दर्द को भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने आज सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ये कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा कोई भी स्वागत नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार ही मिलेगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा भी नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलि देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से ही गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों वाले रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध को मुस्कुराते हुए कांटों पर चलते हुए देखने लगे लोग। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले भी चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। वो सारे गांव वाले बुद्ध के इस संदेश को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। वह दौड़कर बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगता है। बुद्ध के ईर्ष्यालु उस युवक को रोकने लगते हैं और गांव से उसे दाना पानी ना देने की धमकी भी देते हैं, मतलब उसे गांव से निकालने की धमकी देने लगते हैं। पर उस आदमी ने किसी की ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के कारण अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। वह आदमी पीछे हट गया और उसने कहा, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी भी कोई दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है, तुम दूसरों का सुख चाहते हो, तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के ये बोल सुनते ही कुछ लोग वहाँ पर बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको तो जाति तक का ज्ञान नहीं है, तुम पाखंडी हो। तब बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी होती है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर गुस्सा करने लगे, परंतु यह तो धर्मशास्त्र के खिलाफ है, फिर यह पाखंड कैसे नहीं हुआ। बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी के लिए समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ता है। बुद्ध के ये वचन सुनकर बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो आप क्यों नहीं इस आदमी को अपने साथ रखते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। तब बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव आपने दिया। अगर ये इंसान चाहता है कि मेरा भिक्षु बनना तो मैं ज़रूर इसे भिक्षु बनाऊंगा। और बुद्ध के आमंत्रण पर उस आदमी ने बौद्ध धर्म का पालन किया और वो बौद्ध भिक्षु बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के कारण सिर्फ उस आदमी का ही नहीं, बल्कि उसके साथ और भी कई लोगों के जीवन में बदलाव आया और वो सभी बुद्ध के रास्ते पर चल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो कांटे बिछाने वाले कई लोग मिलेंगे, पर उन कांटों की परवाह ना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ें तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है।
और इसी तरह सामने वाले के हौसले को भी आप तोड़ सकते हैं कि मैं देखो तुम्हारे बिछाए हुए जाल पर भी चल सकता हूँ, तुम्हारे बिछाए हुए कांटों पर भी चल सकता हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूँगी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।